टू द चैनल। तो ये फोर्थ वीडियो है हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो प्लेलिस्ट है उसकी। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके वो 3 वीडियोस देख लीजिए और फिर आके ये वीडियो को देखना है। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि लॉट साइज़ क्या होता है फॉरेक्स के अंदर। आपने देखा होगा कि फॉरेक्स के अंदर आप लॉट्स के अंदर काम करते हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है कि 0.01 लॉट क्या है, पिप क्या होता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आज समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉट साइज़ क्या होता है। लॉट साइज़ का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो होगा कि ट्रेड का साइज़ क्या है हमारा। फॉरेक्स में शेयर्स तो होते नहीं है, जैसे इंडियन मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि भाई रिलायंस का शेयर अलग से है, आईटीसी का शेयर अलग से है, टीसीएस का शेयर अलग से है। तो इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, शेयर्स होते हैं। फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, फॉरेक्स के अंदर लॉट के अंदर हमें बाय एंड सेल करना होता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, फर्स्ट जो सबसे स्मॉल लॉट आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ 0.01। फिर उसके बाद हम देखते हैं 0.1 लॉट से हम काम कर सकते हैं, और फिर एक लॉट से अप टू 100 200 जितने भी लॉट से आप काम करना चाहो उतने लॉट से आप काम यहाँ पर कर सकते हो। तो जितना बड़ा लॉट होगा उतना ही बड़ा हमारा प्रॉफिट होगा और उतना ही बड़ा हमारा लॉस होगा। तो अगर आप एक बिगनर हो, आपने कभी ट्रेड नहीं किया है, तो आपको हमेशा कौन से लॉट से ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले 0.01 लॉट से। पहले इससे अपने आप को थोड़ा सा फेमिलियर बनाना है फॉरेक्स ट्रेडिंग से। उसके बाद में हमें लॉट साइज़ इंक्रीज़ करने के बारे में सोचना है। स्टार्ट करेंगे हमेशा 0.01 लॉट से। नेक्स्ट समझते हैं, लॉट टाइप समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 तरीके के लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो लॉट रहता है दैट इज़ माइक्रो लॉट। तो यहाँ पर किसी भी करेंसी के, गोल्ड का, किसी भी चीज़ को आप ट्रेड कर रहे हो तो पहला लॉट जो आएगा वो आएगा माइक्रो लॉट, जिसके अंदर 1000 यूनिट्स रहता है। फिर आता है मिनी लॉट जिसके अंदर 10,000 यूनिट होते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड लॉट जिसके अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं। बिगिनर जनरली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.01 लॉट से, यानी कि सबसे छोटे लॉट साइज से यहाँ पर बिगनर्स को काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पिप क्या होता है। पिप समझना भी बहुत ज़रूरी है। पिप का मतलब क्या होता है कि प्राइस का जो सबसे छोटा मूवमेंट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, पिप। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर यूरो यूएसडी का चार्ट लेते हैं। 1.18 के अराउंड यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा है। वहाँ से फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी थोड़ा ऊपर जाता है और प्राइस हो जाता है 1.1801। तो ये जो 1 का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, ये इंक्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, ये सिंपली हो जाएगा एक पिप का मूव। अगर यहाँ पर 1.1810 हो जाता तो सिंपली हम क्या बोलते कि भाई 10 पिप का यहाँ पर मूव आ चुका है। तो पिप क्या होता है, प्राइस का सबसे छोटा मूवमेंट। यूरो के एग्जांपल में हमने देखा कि 1800 से 1801 गया तो ये एक पिप का मूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक पिप क्या होता है। एक पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। यहाँ पर 10 पॉइंट्स की मूवमेंट आएगी तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक पिप का मूव आ गया है। नेक्स्ट समझते हैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो पिप का वैल्यू हमें पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो एक्स ए यू विच इज़ योर गोल्ड, गोल्ड के एक पिप की वैल्यू अलग होती है। यूरो यूएसडी को अगर आप देखोगे तो इसके एक पिप की वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पर पहले आपको पिप वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर नंबर ऑफ पिप्स और जितने आपने लॉट्स लिए हुए हैं उस हिसाब से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। फिर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इसको हम। ट्रेड हमने से फॉर एग्जांपल किया यूरो यूएसडी के अंदर, एंट्री हमारी हुई 1.1800 पे, एग्जिट हमारा हुआ 1.1810 पे। तो यहाँ पर हमने कितना मूव कैप्चर किया, 10 पिप्स का मूव कैप्चर किया। और अगर क्वांटिटी जो आपका पोजीशन साइज है वो 0.01 का है तो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट, क्योंकि आपके फेवर में यहाँ पर ट्रेड गया है, आपके फेवर में आपने एंट्री बनाई थी 1800 पे और प्राइस जो अब पहुँच गया है, प्राइस पहुँच गया है 1810 पर। तो यहाँ पर आपको 10 पिप्स का
प्रॉफिट होगा। अब ये जो 10 पिप है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अपने लॉट साइज से विच इज़ 0.01। पिप वैल्यू कैसे पता लगेगी? अब पिप वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। 0.01 लॉट के ऊपर हमें हर एक पिप के मूव पे कितना मिलेगा, $0.10। तो यहाँ पर अगर 10 पिप का मूव मेरे फेवर में आएगा, 10 पिप का मूव मेरे फेवर में आएगा तो मेरे को कितने डॉलर मिलेंगे, मेरे को सिंपली $1 का प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास 0.1 लॉट है तो यहाँ पर 10 पिप अगर मेरे फेवर में मूव करता है प्राइस तो मुझे सीधा सीधा हो जाएगा $10 का प्रॉफिट। और अगर मैं एक लॉट को ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ पर 10 पिप का मूव आता है तो पर पिप मेरे को मिलेंगे $10, तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे को $100 का प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में भी 10 पिप को कैप्चर किया, उसके बाद भी 10 पिप कैप्चर किए और थर्ड ट्रेड के अंदर भी 10 पिप कैप्चर किए। बस पोजीशन साइज़ की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो बिगनर को हमेशा 0.01 लॉट से काम करना है। एक बार ये आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो ऐप्स हैं, जो कैलकुलेशंस है वो सब समझ में आने लगे, फिर आप जा सकते हो बड़े साइज़ की तरफ। अब यहाँ पर गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड के एग्जांपल से हम समझते हैं लॉट साइज, पिप वैल्यू फॉरेक्स में हर चीज़ की डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि भाई गोल्ड का पिप साइज़ और पिप वैल्यू अलग होगी, यूरो यूएसडी का अलग होगा, नैस्डैक का अगर आप नैस्डैक को ट्रेड करते हो तो नैस्डैक का लॉट साइज़ और पिप वैल्यू अलग होगी। तो इसीलिए क्या है, हर एसेट की जो कैलकुलेशन है वो अलग होती है। आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में जानेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करूँगा। बिगनर के लिए क्या है, बिगनर को किस चीज़ पे ध्यान रखना है, रिस्क पर ट्रेड कितना रखना है, हमेशा 1% से कम रखने की कोशिश करनी है, या फिर मैक्सिमम रिस्क जो रखना है वो 1% रखना है। स्मॉल लॉट साइज़ को यूज़ करना है ताकि अगर हम स्टार्टिंग में गलतियाँ करें तो वो गलती को हम डाइजेस्ट कर पाए। और कैपिटल बचाने का बिगनर का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट्स, अगर आपके पास कैपिटल बचा रहेगा तो प्रॉफिट्स विल फॉलो। क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, रैंडम लॉट साइज से ट्रेड कर सकते हैं कि कभी हमने यहाँ पर 0.1 का लॉट ले लिया, कभी हमने यहाँ पर 0.5 का लॉट ले लिया और कभी हम यहाँ पर 0.01 का लॉट ले रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से रैंडमली लॉट साइज़ को चूज़ करेंगे तो ये हो सकता है कि लूजिंग ट्रेड के अंदर हमने बड़ा लॉट साइज़ यूज़ कर लिया और जो ट्रेड अच्छा जाना था उसके अंदर हमने पुअर पोजीशन साइज से एक ट्रेड प्लान कर लिया। तो इस तरीके से नहीं काम करना है, आपको एक फिक्स लॉट साइज से काम करना है। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, हाई लेवरेज के चक्कर में खुद को नहीं फोमो में लेके जाना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, स्मॉल लॉट्स के अंदर काम करना है और स्मॉल मूवमेंट्स को कैप्चर करना सीखना है पहले। समरी के अंदर समझते हैं कि हमने क्या समझा यहाँ पर। लॉट साइज से क्या समझ में आएगा अब आगे से हमें, लॉट साइज़ का मतलब हो गया कि मेरे ट्रेड का जो साइज़ है वो क्या है। पिप क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइस का मूवमेंट होता है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिप इंटू वैल्यू इंटू नंबर ऑफ लॉट्स। हमेशा रिस्क को पहले हमें कैलकुलेट करना है बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।